हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग आइडिया टू बिजनेस मॉडल का सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको देखेंगे। ठीक है, तो मैं मार्कर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। 1 मिनट, कहाँ चला गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही टॉपिक है, सर्च फॉर अ बिजनेस आइडिया। ये टॉपिक इस चैप्टर में है। इसके अंदर हमारा सब टॉपिक है, ठीक है, जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो टोटल जो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हम लोग इस टॉपिक के अंदर है। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू चूज़ अ बिजनेस आइडिया, है ना। दूसरा जो टॉपिक है वो प्रोडक्ट आइडिया सिलेक्शन। तीसरा जो टॉपिक है वो द अडॉप्शन प्रोसेस। चौथा जो है प्रोडक्ट इनोवेशन। और पांचवा जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और लास्ट न्यू प्रोडक्ट आइडिया। ठीक है, अब हम लोग सब टॉपिक को एक एक करके पढ़ते हैं। जो पहला टॉपिक है सर्च फॉर अ बिजनेस आइडिया, कि हम किसी भी बिजनेस के आइडिया को कैसे सर्च करें, है ना, उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक्चुअली में बिजनेस होता क्या है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस ही इसमें है, इस सब्जेक्ट में देखा जाए तो, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम ही है आइडिया टू बिजनेस मॉडल। तो हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। ठीक है, पहले इसमें बिजनेस को समझेंगे कि बिजनेस एक्चुअल में होता है क्या है, व्हाट इज बिजनेस। तो बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज एम्ड एट प्रोड्यूसिंग सेलिंग और एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट कस्टमर नीड्स एंड जनरेट प्रॉफिट। बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है उसका जो पर्पस है, उसका जो एम है, प्रोड्यूसिंग करना यानी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, सेलिंग करना, सेलिंग मतलब बेचना, और एक्सचेंजिंग गुड्स, गुड्स को एक्सचेंज करना, एंड सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइड करना टू मीट कस्टमर नीड, कस्टमर्स के नीड्स को हम लोग मीट कर सके, फुलफिल कर सके, और प्रॉफिट को जनरेट कर सके। इसी को बिजनेस कहते हैं। आप देखे होंगे कि आपके पापा शायद बिजनेस करते हो, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो कोई जैसे फॉर एग्जांपल आपके पापा का अगर शॉप है शूज़ का या क्लॉथ का, तो बेसिकली वो करते क्या है, वो करते हैं गुड्स को, यानी वो गुड्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। किसको सेल करते हैं, कस्टमर को सेल करते हैं। और उनको क्या मिलता है, बेनिफिट, प्रॉफिट जनरेट होता है उस बिजनेस से। तो यही बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस के अंदर की कंपोनेंट जो कि पहला है गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा है कस्टमर, तीसरा है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, चौथा है वैल्यू क्रिएशन, पांचवा है ऑपरेशन, छठा है मैनेजमेंट, सातवां है मार्केटिंग एंड सेल्स, और 8 लास्ट फाइनेंस। हम इन सभी को एक एक करके देखेंगे। मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में ज़्यादातर इमेजेस का यूज़ करूं ताकि ये सब्जेक्ट आपको बोरिंग ना लगे, है ना। तो सबसे जो हम लोग कहाँ पे थे, पहला जो कंपोनेंट है वो गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर टू मीट कस्टमर नीड्स और सॉल्व प्रॉब्लम। यानी प्रोडक्ट, यानी जो कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे मेरा लैपटॉप है, मेरा फ़ोन है, ये तो प्रोडक्ट ही तो है। सर्विसेज, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब का मेंबरशिप लेते हो, आप अमेज़ॉन प्राइम का मेंबरशिप लेते हो, ये क्या है, ये सर्विसेज है। आप जियो का रिचार्ज कराते हो, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या है, सर्विसेज है। ठीक है, ऑफर टू मीट कस्टमर नीड्स, और ये किसको ऑफर किया जा रहा है, कस्टमर के नीड्स को मीट किया जा रहा है, कस्टमर को दिया जा रहा है, कस्टमर को उसकी ज़रूरत है। और सॉल्व प्रॉब्लम, कस्टमर की जो प्रॉब्लम थी उसी को तो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कस्टमर को नीड थी रिचार्ज की ताकि वो इंटरनेट से कनेक्ट रह सके, तो जियो ने क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइड किया, भैया आप लोग रिचार्ज कर लो। तो ये क्या है, सर्विसेज है। कस्टमर को ज़रूरत है कुकिंग ऑयल की, क्योंकि उसे खाना बनाना है फॉर एग्जांपल, तो ये प्रोडक्ट में आ गया। ठीक है, दोनों में बेसिकली आप डिफरेंस समझ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं, गुड्स क्या होता है और सर्विसेज क्या होता है। गुड्स मतलब फिजिकल प्रोडक्ट लाइक क्लॉथ, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, और सर्विसेज में क्या हो गया, इनटेंजिबल, जिसे हम छू नहीं सकते, ऑफरिंग लाइक कंसल्टिंग, एडुकेशन और हेल्थ केयर। ठीक है,
एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने अभी बताया, है ना, कि एप्पल क्या है, सेल गुड लाइक आईफोन, मैकबुक एंड एयरपोर्ट, ये सब क्या है, ये सब को हम लोग टच कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये किसके अंदर आ जाएगा, गुड्स के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो सर्विसेज है, सर्विसेज को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं सर्विसेज के अंदर, जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन हो गया। तो आपको इस दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है कस्टमर। अब जो ये गुड्स है, ये सर्विसेज है, इसको लेगा कौन, इसको लेगा कौन, हम ही तो लेंगे ना। हम क्या है, हम तो कस्टमर है ना। हम जो मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो हम कौन होते हैं, हम तो कस्टमर होते हैं ना। यहाँ पे जो ये जो पर्सन है, ये जो शॉप पे गया, तो ये क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, कोई गुड्स को ले रहा है, परचेस कर रहा है। तो कस्टमर कौन हुआ, ये कस्टमर हुआ, ठीक है। तो इंडिविजुअल और एंटिटीज दैट परचेज और यूज द गुड्स और सर्विसेज, वो जो कि गुड्स को परचेस करेगा या सर्विसेज को यूज करेगा, ठीक है। कस्टमर आर द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन दैट बाय और यूज द गुड्स और सर्विसेज। कस्टमर या तो एक सिंगल बंदा हो सकता है, या तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जो कि उस गुड्स को या सर्विसेज को खरीदेगी और उसको यूज करेगी। एग्जाम्पल, ए पर्सन बाइंग ए कॉफ़ी फ्रॉम स्टारबक्स इज़ अ कस्टमर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम जैसे मॉल में जाते हैं, कोई भी चीज़ शॉपिंग करते हैं, तो हम लोग क्या हुए, हम लोग कस्टमर हुए, ठीक है। तीसरा जो की पॉइंट है, की कंपोनेंट है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। इनकम जनरेटेड फ्रॉम सेल्स विद प्रॉफिट बीइंग द सरप्लस आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंस। इनकम जनरेटेड, जो भी हम लोग बेचते हैं, सेल्स मतलब क्या हुआ, जो भी हम लोग बेच रहे हैं, हम लोग जो बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है, उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है विथ प्रॉफिट। इनकम तो जनरेट हुआ, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी तो है ना, प्रॉफिट भी तो है ना। अगर सब चीज़ उसमें से हटा देंगे, जो भी मेरा एक्सपेंस लग रहा है, तो प्रॉफिट भी तो मेरा बचेगा ना। हम लोग इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। रेवेन्यू, मनी अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। हम जो पैसा कमा रहे हैं, है ना, कहाँ से, गुड्स को या सर्विसेज को बेचकर, उसी को बोलते हैं रेवेन्यू। लेकिन प्रॉफिट क्या हुआ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटा दो, लाइक इंग्रेडिएंट्स, रेंट्स एंड सैलरीज। इसका एग्जांपल समझो, जैसे आप एक दुकानदार हो, ठीक है, आप एक दुकानदार हो और आप मार्केट में से एक पेन लेकर के आए 5 रुपए का, ठीक है, और उस पेन को आपने कस्टमर को बेचा 10 रुपये में बेचा। तो आपका रेवेन्यू कितना हुआ, आपका रेवेन्यू 10 रुपया हुआ, लेकिन आपका प्रॉफिट कितना हुआ, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू कितना हुआ 10 रुपया, और एक्सपेंस यानी आपने एक्सपेंस कितना, आपने खर्चा कितना किया उस प्रोडक्ट पे, है ना, 5 रुपया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ 5 रुपया। अब आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है ना, इस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ए बेकरी सेल्स 100 केक एट 20 each, यानी एक जो बेकरी है ना, वो 100 केक बेचता है, 100 केक बेचता है, और हर एक केक जो है वो 20 रुपये में बेचता है, फॉर एग्जाम्पल। अर्निंग 20 रुपया इच, ठीक है, अर्निंग 2000 इन रेवेन्यू, यानी वो अगर 100 रुपये का 100 पीस केक बेचता है 20 रुपये इच, तो टोटल रेवेन्यू वो कितना जनरेट करता है, 100 इंटू 20, 2000। लेकिन प्रॉफिट में क्या हुआ, इफ़ द बेकरी एक्सपेंस आर 1500, यानी मान लो कि उसे मैदा या जो भी क्रीम वगैरह या जो भी मटेरियल उसके अंदर यूज़ हुआ है, वो सब का सब एक्सपेंस अगर देखा जाए, तो वो मान लो कि वो 1500 रुपया इन्वेस्ट करता है, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू वो कितना कमाया 2000 रुपया, उसने उसमें कितना खर्चा किया उस केक को बनाने में, ठीक है, 1500 रुपया, तो 2000 माइनस 1500 इज इक्वल टू 500, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 500, है ना। एग्जाम्पल आसान। हम लोग अब नेक्स्ट की कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यू क्रिएशन। प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू कस्टमर थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट, सर्विसेज और सॉल्यूशन। वैल्यू क्रिएशन मतलब क्या होता है, देखो वैल्यू को क्रिएट करो, वैल्यू मतलब वैल्यू को क्रिएट करो। अब ऐसा तो नहीं कि हम कस्टमर को लूट ही ले रहे हैं, तो वैल्यू कहाँ क्रिएट कर पा रहे हैं मार्केट में, ठीक है। और वैसी कंपनी जो कस्टमर को लूटती है, आने वाले टाइम में वो खुद कंपनी बंद हो जाती है। देखते ही हो गया आप लोग, आज फ्लिपकार्ट अमेजोन क्यों चल रही है, क्योंकि वो वैल्यू क्रिएट कर रही है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है जो कि अच्छी क्वालिटी का है ना, अच्छी क्वालिटी का सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, फ्रॉड नहीं कर रही है ना। तो अगर हमें मार्केट में रहना, तो हमें वैल्यू क्रिएट करना ही पड़ेगा।
तो प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू कस्टमर थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज और सॉल्यूशन, यानी आप कस्टमर को बेनिफिट प्रोवाइड करो, है ना। कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करोगे, जो आप उसको प्रोडक्ट दे रहे हो ना, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी हो। अब फॉर एग्जांपल आप उसे आपका शॉप है कपड़े का, आप उसको शॉप, आपको कस्टमर आया और वो क्लॉथ को ख़रीद लिया, है ना। अब वो 1 मंथ पहना और वो जो है ना मतलब ख़राब हो गया या उसका रंग गिरने लगा, तो ये क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है? आपने फ़ोन ख़रीदा, है ना, और फ़ोन जो है वो 6 मंथ बाद उसका जो है ना बैटरी बैकअप या जो भी है क्वालिटी वगैरह सब डाउन हो गया, तो ये क्या क्वालिटी प्रोडक्ट हुआ? नहीं हुआ। सर्विसेज, हम जो भी अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं या जियो का रिचार्ज करवा रहे हैं ना, एयर फाइबर रिचार्ज करा रहे हैं, वो सर्विसेज हमें मिल रहा है, लेकिन अब इतना ज़्यादा कॉस्ट पे मिल रहा है, तो क्या हमें बेनिफिट हुआ? तो मिनिमल भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए, सब कुछ जिसमें देखना पड़ता है कि कस्टमर को ओवरऑल बेनिफिट हो, है ना, कस्टमर को लॉस नहीं हो। कस्टमर को बेनिफिट होगा तभी तो वो बार बार खरीदेगा ना, बार बार वो सर्विसेज को लेगा। तो बिजनेसेस क्रिएट वैल्यू बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम और फुलफिलिंग नीड। तो बिजनेस कैसी वैल्यू क्रिएट करता है? बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करके, और फुलफिलिंग नीड, नीड्स को फुलफिल करके। फॉर एग्जांपल उबर प्रोवाइड वैल्यू बाय ऑफरिंग कन्वीनियंट अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। पहले क्या होता था, हम लोग जो है ना लाइन पे लगे रहते थे रोड पे, है ना, यार टैक्सी आ जाओ, टैक्सी आ जाओ। अब रात का टाइम में टैक्सी अब दिख नहीं रहा, अब हम वेट कर रहे हैं कब आएगा टैक्सी, कब आएगा टैक्सी। लेकिन आज देखो, क्या आज आपको वेट करना पड़ता है? नहीं, आपको आज वेट नहीं करना पड़ता है। आपको सिंपली फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड करो, उबर, ओला, रैपिडो, व्हाटएवर, है ना। अब उसमें क्या करो, कन्वीनियंट फ़ी, कन्वीनियंट फ़ी यानी आपको मतलब रीजनेबल फ़ी में, रीजनेबल रेट में आपको क्या कर देगा, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देगा, है ना। तो देखो कितना बेनिफिट हुआ, आपको वेट नहीं करना पड़ा, है ना। आपका जो फ़ी है ना, आपका पैसा कितना कन्वीनियंट लगा, कितना मतलब रीजनेबल लगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऑपरेशन है। द डे टू डे एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू रन द बिजनेस, यानी बिजनेस को रन करने के लिए जो दिन ब दिन हम लोग जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसी को ऑपरेशन कहते हैं। द डे टू डे एक्टिविटीज़ टू रन द बिजनेस। एग्जाम्पल, ए रेस्टोरेंट ऑपरेशन इंक्लूड कुकिंग, सर्विंग, क्लीनिंग, मैनेजिंग इन्वेंट्री। एक दुकान है, रेस्टोरेंट है, उसका ऑपरेशन क्या क्या होगा, ऑपरेशन क्या क्या होगा, हम लोग पढ़ते हैं ना, ऑपरेशन प्लस माइनस मैथ में पढ़ते हैं, है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते होंगे, कॉड ऑपरेशन, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, इंस्टॉल। लेकिन अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बिजनेस में। तो बिजनेस में ऑपरेशन वही चीज़ एक तरीके से अगर देखा जाए तो ऑपरेशन मतलब कोई भी काम, उस रेस्टोरेंट में काम क्या क्या होता होगा, आप ही खुद सोचो ना। कुकिंग होता होगा तभी तो खाना तो बनता होगा ना। आप देख रहे होगे यहाँ पे इमेज भी है, देखो यहाँ पे, ये देखो खाना बन रहा है, लोगों को सर्व किया जा रहा है, देखो साफ़ सफाई भी किया जा रहा होगा, है ना। देखो साफ़ सफाई कितना है ना, है ना, साफ़ सफाई भी किया जा रहा है। मैनेजिंग इन्वेंट्री, देखो यहाँ पे इन्वेंट्री को मैनेज किया जा रहा है, देखो यहाँ पे इन्वेंट्री को मैनेज किया जा रहा है, देखो यहाँ पे सब। एक मिनट में इससे पूरा मैंने गंदा ही कर दिया है मैं इसको यार, चलो कोई नहीं। तो मेरा एग्जाम्पल, मेरा मोटिव था बस समझाने का आपको कि रेस्टोरेंट में जो डे टू डे डेली एक्टिविटीज़ हो रहा है ना, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना, कितने लोग आए, कितने लोग गए, सबको कितना पैसा देना, जो भी वाट एवर थिंग ऑपरेशन, सब चीज़ इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट की कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्स टू अचीव बिजनेस गोल। देखिए ऑपरेशन में क्या था कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, यानी खाना बनाना, सर्व करना, क्लीन करना, इन्वेंट्री को मैनेज करना। लेकिन जो मैनेजमेंट में है वो मैनेज कर रहा है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, हम उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, भाई सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, हमारा जो गोल है वो अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जैसे अमेज़ॉन के जो वो है CEO एंडी जैसी, उनका जो स्ट्रैटेजी है कि इनको ग्रोथ करना है, ये चीज़ है, तो वो बिजनेस को, गोल को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्स को कंट्रोल कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, सही तरीके से प्लान हो पा रहा है कि नहीं पा रहा, हमारा कंपनी ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा जो बिज़नेस है वो बिज़नेस के जो गोल है वो अचीव हो रहे कि नहीं। जितने भी तरीके के मैनेजमेंट है तो वो किसके अंदर आएंगे, मैनेजमेंट कंपोनेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब आता है मार्केटिंग एंड सेल्स। देखो सब कुछ हम लोग समझ के, लेकिन अब किसी भी जो प्रोडक्ट को बेचना है तो मार्केटिंग तो करना पड़ेगा,
आप घर में बैठे हुए हो, आपको एड्स आता है कि नहीं आता है? कोका कोला, पेप्सी और भी अलग अलग कंपनी के आते होंगे, यहाँ पे तो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना। तो मार्केटिंग मतलब क्या कि बिज़नेस को प्रमोट करना, बिज़नेस को प्रमोट करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ताकि आप वो प्रोडक्ट को देखो, आप फिर उस प्रोडक्ट को खरीदो, यूज़ करो, है ना। तो प्रोमोटिंग एंड सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर, प्रमोट करना, सेल करना, क्या चीज़ को? गुड्स को, सर्विसेज को, किसको? कस्टमर को, हमें। फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला यूज एडवर्टाइजिंग कंपेन एंड सोशल मीडिया टू मार्केट इस बेवरेज। देखो कोका कोला क्या कर रहा है ना, एडवर्टाइज ही तो कर रहा है ना, सोशल मीडिया पे एड्स आ रहा है ना, यूट्यूब पे एड्स आ रहा है ना, अलग अलग जगह पे एड्स आ रहे हैं, बैनर लगे हुए हैं, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ जो स्टार होते हैं वो प्रमोट करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा। तो मतलब बेसिकली मोटिव यही है कि मार्केटिंग करना और सेल्स को जनरेट करना, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीद सकें, मार्केट करना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट की कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि फाइनेंस है। ठीक है, देखो सब कुछ हम लोग देख लिए हैं, क्या क्या हम लोग चीज़ देख लिए, एक बार बस रिकॉल कर लेते हैं। गुड्स क्या होता है, आगे गुड्स क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, हम लोग समझ गए। कस्टमर, हम जो हो गए। रेवेन्यू, कितना पैसा लगा, मतलब सॉरी कितना हम लोगों ने कमाया, कितना पैसा लगा, हमने एक्सपेंस किया, दोनों को माइनस कर दिए तो प्रॉफिट। वैल्यू क्रिएशन, जो भी मतलब अच्छे क्वालिटी का। ऑपरेशन, वही खाना बनाना, मैनेज करना, क्लीन करना, सर्विसेज करना। मैनेजमेंट, जो कि हमारा गोल अचीव हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और एडवर्टाइजमेंट चलाना। अब आता है फाइनेंस। देखो, मैनेजिंग फंड्स, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग टू इंश्योर सस्टेनेबिलिटी। देखो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। तो इन्वेस्टमेंट भी सही तरीके से हो तो वो कौन टीम करती है मैनेज? फाइनेंस टीम करती है। कितना इन्वेस्टमेंट लगा, कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है हमारा कंपनी, क्या हमारा कंपनी लॉस में है, कहाँ से लोन है, किसको देना है ना। मतलब हमारा जो बेसिकली जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी टर्म है ना, वो सब के सब फाइनेंस में आएंगे। एग्जाम्पल, स्मॉल बिजनेस ओनर टेक अ लोन। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा बिजनेस है, हमारे पास पैसा नहीं तो हम क्या करेंगे, लोन लेंगे टू एक्सपैंड देयर स्टोर। हम अपना जो दुकान है, हम अपना जो स्टोर है उसको एक्सपैंड करने के लिए हम लोन लेंगे। एंड ट्रैक एक्सपेंस यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। और जो हम लोन लेंगे और जो हम अपना बिजनेस को चलाएंगे तो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर रहेगा जो कि मैनेज करेगा कि हम रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। तभी तो हम जो ओवरऑल सब चीज़ को देख करके फिर हम लोन को देंगे, लोन को वापस करेंगे, है ना। हम देखेंगे कि यार मेरा मतलब बिजनेस में मतलब लॉस ही हो रहा है, तो यार फिर तो हमें सोचना पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, तो जितने भी जो पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ है ना, मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट करना, फाइनेंशियल प्लानिंग, वो सब के अंदर फाइनेंस के अंदर आएंगे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं बिजनेस के बारे में। ठीक है, तो बिजनेस कैन बी वेरी इन साइज। बिजनेस बहुत सारे साइज़ का हो सकता है, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मेरा छोटा सा बिजनेस हो सकता है, मीडियम स्केल पे बिजनेस हो सकता है, एक जगह मतलब एक शहर में 5-6 जगह हो सकता है। लार्ज कॉर्पोरेट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, फॉर एग्जांपल टेस्ला, लार्ज, है ना। एंड स्ट्रक्चर सोलो प्रायोटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेशन। यानी देखो कोई बिजनेस जो है तो उसमें कोई एक बंदा भी उसको रन कर सकता है, या पार्टनरशिप में भी उस बिजनेस को चलाया जा सकता है, या पूरी की पूरी एक कंपनी बना देना, यानी उसमें बहुत सारे लोग हो और सब लोगों का अलग अलग काम हो। कॉर्पोरेशन किसको कह सकते हो आप, और भी बहुत तरीके के टाइप है ना, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर में देखेंगे। यहाँ तो बेसिकली हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं कि बिजनेस के जो साइजेस हैं, बिजनेस के अंदर लोग कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, दे ऑपरेट इन वेरियस सेक्टर्स सच एस रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड मोर। और ये तो बेसिकली आप जान ही रहे हो, तो अलग अलग तरीके का बिजनेस हो सकता है। किसी का शूज़ का हो सकता है, किसी का क्लॉथ का हो सकता है, किसी का परफ्यूम का हो सकता है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक शॉप का हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है। आप देखते ही होंगे कि किसी भी मॉल में जाते हो तो कितने तरीके के बिजनेस होते हैं, कितने तरीके के शॉप लगे होते हैं उसमें। ठीक है, और द प्राइमरी गोल ऑफ मोस्ट बिजनेस इज टू जनरेट प्रॉफिट। और हर एक के शॉप का, हर एक बिजनेस का जो मोटिव होता है, गोल होता है कि प्रॉफिट को जनरेट करना। बट सम में फोकस ऑन सोशल, इन्वायरमेंटल और कम्युनिटी ओरिएंटेड ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, नॉन प्रॉफिट और सोशल इंटरप्राइजेस। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट और सोशल इंटरप्राइजेस होते हैं जिनका मोटिव ये नहीं होता है कि प्रॉफिट जनरेट करें, उनका मोटिव होता है सोशल पे फोकस करना,
ठीक है, हम लोग देखेंगे आगे जैसा। अब देखें यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस, सोलो प्रोप्राइटरशिप, ए फ्रीलांसर ग्राफिक डिज़ाइनर वर्किंग एलोन, जो कि सिंगल, जैसे मान लो कि हम एक फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सोलो हो गया यानी सिंगल। पार्टनरशिप, जैसे मान लो मेरा एक शॉप है और मैंने दो बंदे यानी हम और मेरा भाई मिल करके उस शॉप को चला रहे हैं, या मैं या मेरा दोस्त या कोई भी सिंपल एग्जांपल पार्टनर में हम लोग चला रहे हैं। ए लॉ फर्म विद टू लॉयर डिस्कसिंग अ केस, सिंपल, दो बंदे मिलकर तीन बंदे मिलकर पार्टनरशिप करके चला रहे हैं उस बिजनेस को, तो उसे बोलेंगे पार्टनरशिप बिजनेस। कॉर्पोरेशन बिजनेस, ए मॉडर्न ऑफिस रिप्रेजेंटिंग माइक्रोसॉफ्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पूरी की पूरी कंपनी ओपन कर देना जिसमें हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग काम, बड़ी लेवल पे काम करना, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेशन टाइप बिजनेस। तीसरा क्या है, नॉन प्रॉफिट बिजनेस, रेड क्रॉस वॉलंटियर हेल्पिंग एट अ डिजास्टर रिलीफ साइट, ये क्या है, नॉन प्रॉफिट है, ये कोई पैसा नहीं लेती है हमसे, लेकिन जब भी कुछ मान लो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आती है डिजास्टर टाइप्स का, तो ये जो बिजनेस है हमें हेल्प करती है ना। तो ये टाइप ऑफ बिजनेस है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग छोटा सा ओवरव्यू लिए हैं, आने वाले चैप्टर में हम इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया जाए, वैसे तो मैंने आपको बता दिया सबके सब रियल वर्ल्ड एग्जांपल, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम लोग सेकंड टॉपिक के ऊपर जाएंगे, जो कि फॉर एग्जांपल अमेजॉन कंपनी है। तो गुड्स अगर देखा जाए तो सेल प्रोडक्ट लाइक बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज। गुड्स क्या हो गए, देखो जिसको टच कर सकते हैं ना, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रोसरीज। सर्विसेज जिसे टच नहीं कर सकते, जैसे AWS सर्विसेज, प्राइम वीडियो का स्ट्रीमिंग। कस्टमर जो कि हम हैं, हम जो है ना, जो कस्टमर खरीद रहा है। रेवेन्यू जो कि वो कंपनी जनरेट कर पा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा जो दिया हुआ है $574 बिलियन, जो कि 2023 में उन्होंने जनरेट किया था। वैल्यू क्रिएशन, प्रोवाइड कन्वीनियंस, देखो वैल्यू क्रिएशन मैंने क्या बोला था, वैल्यू को क्रिएट करना, यानी कन्वीनियंस फी पे, यानी एक रीजनेबल अमाउंट में, फास्ट डिलीवरी एंड अ वाइड प्रोडक्ट रेंज, बहुत सारे रेंज प्रोडक्ट के प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं प्रोवाइड कर रहा है, कस्टमर्स के नीड को फुलफिल कर रहा है कि नहीं फुलफिल कर रहा है, कस्टमर का जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व कर रहा है कि नहीं सॉल्व कर रहा है। देखो कितनी मुश्किल होती थी हम लोगों को मार्केट में जा कर के बहुत शॉपिंग करना कपड़ा, लेकिन आज हम फ़ोन में देख करके हज़ारों हज़ारों डिज़ाइन देख सकते हैं। देखो प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई सॉल्व। अब आते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन मैंने क्या बोला था, वही साफ ऑपरेशन का डे टू डे डेली लाइफ, डे टू डे एक्टिविटी टू इन बिजनेस, है ना। जैसे अमेज़ॉन में बात करें, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट में था कि कुकिंग करना या साफ़ सफाई करना या मैनेज करना इन्वेंट्री को, तो लेकिन अमेज़ॉन में कैसे, अमेज़ॉन में क्या ऑपरेशन होगा, मैनेज वेयर हाउस को मैनेज करना, डिलीवरी नेटवर्क को मैनेज करना, कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करना। आज आप फ़ोन पे, आज आप नंबर लगाते हो, अब एक कॉल पे आपको उधर से कॉल आ जाता है, आप बताओ, सोचो, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व वो कर देता है। तो ये क्या हो गया, डे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ना, ऑपरेशन है उनका काम है, ये सब डे टू डे डेली लाइफ उनका काम है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैनेज करना बेसिकली उस कंपनी को, ताकि वो समझ पाए या उस चीज़ को वो देखे, मैनेज कर रहे हैं कि भाई सही तरीके, सब चीज़ सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेरा बिजनेस का जो गोल है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन का जैसे यहाँ पे बात कर रहे थे, लीड बाय CEO एंड जैसी एंड अ टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव, वही चीज़ मैनेज करना, ठीक है। मार्केटिंग मैंने आपको बताया कि मार्केट करना, जैसे अमेज़ॉन क्या करता है, एड्स चलाता है, प्राइम मेंबरशिप एंड पर्सनलाइज रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड करता है कि आप अगर उस टाइप का प्रोडक्ट सर्च करो तो उस टाइप के प्रोडक्ट आपको रिकमेंडेशन करेगा। तो ये क्या है, बेसिकली मार्केटिंग ही तो है, वो मार्केटिंग तो कर रहा है। अब आता है फाइनेंस। फाइनेंस में क्या था, मैंने बताया था, पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आएंगे फाइनेंस के अंदर आएंगे। ट्रैक्स प्रॉफिट्स, अब इतनी बड़ी कंपनी है, प्रॉफिट को तो ट्रैक करेगी ही ना। इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, बताओ। मैनेजिंग स्टॉक प्राइस, स्टॉक प्राइस को भी तो मैनेज कर रही है। तो जितने भी पैसे से रिलेटेड आ गए, सब कहाँ आ गए, फाइनेंस के अंदर आ गए। तो बेसिकली, और ये छोटा सा एक एग्जाम ये था कि ये गुड्स हो गए, है ना, सर्विसेज हो गए, है ना, एप्स मैनेजमेंट, देखो मैनेज भी कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली ये मैंने एक छोटा सा AI जनरेटेड इमेज जनरेट किया था ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड टॉपिक, ये जो कि सब टॉपिक है, ठीक है। अब जो हाउ टू चूज़ अ बिजनेस आइडिया, आप बिजनेस आइडिया को कैसे चूज़ करोगे, कैसे चूज़ करोगे आप किसी भी बिजनेस आइडिया को। चूजिंग द राइट बिजनेस आइडिया इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड बिल्डिंग अ सक्सेसफुल वेंचर। हेयर हाउ यू कैन डू इट, यानी बिजनेस आइडिया, यानी सही बिजनेस आइडिया को चूज़ करना, ये बहुत ही, ये सबसे पहला स्टेप है, ठीक है।
तो कैसे चूज़ करोगे? रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसमें 4 प्रोसेस होते हैं, जो कि पहला है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। हम लोग सभी सब डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिकली देख लें, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। आप अपने पैशन को देखो, क्या आप उस चीज़ में पैशनेट हो? ऐसा तो नहीं, पैशनेट नहीं है तो फिर क्यों जाओगे उसमें? तीसरा, मार्केट को रिसर्च करो। फिर इवैल्यूएट कॉस्ट करो, पैसे लाओ, पैसे जमा करो, है ना। फाइनलाइज आइडिया। अब जब ये सब चीज़ हो गया तो अब आइडिया को फाइनलाइज करो, अब उसको रन करो अपने बिजनेस को। रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए तो जैसे उबर ने क्या किया? प्रॉब्लम देखो, मैंने अभी एग्जांपल आपको दी थी कि जो प्रॉब्लम थी लोगों की कि टैक्सी को ढूंढना, टैक्सी को फाइंड आउट करना, है ना, पैसे ज़्यादा लग रहे थे। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। अब उस बंदे का पैशन भी था कि भाई हाँ भाई, मुझे रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मुझे मज़ा आता है ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो पैशनेट है। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मार्केट में रिसर्च भी किया कि हाँ बंदे को नीड्स है। देखो मैं यहाँ पे सब बता दे रहा हूँ, आगे में आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मार्केट को रिसर्च किया कि हाँ बंदे लोगों को नीड है, लोगों को नीड है इस चीज़ की, है ना। ऐसा नहीं कि बस मैं फालतू का बना दूंगा ऐप, कोई यूज़ ही नहीं करेगा, नहीं, लोगों को नीड है। लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आए जिससे मुझे हेल्प मिले, ताकि मैं घंटों घंटे खड़ा ना रहूँ, है ना। एक क्लिक में मैं उबर मतलब एक क्लिक में मतलब कोई आ जाए, है ना, वो मुझे ड्रॉप कर दे कन्वीनियंस फी में। तो वो उन्होंने मार्केट को रिसर्च किया, इवैल्यूएट कॉस्ट। उन्होंने शुरुआती कुछ पैसे से स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को ग्रोथ की। फाइनलाइज आइडिया, जब छोटे से स्टार्ट किए, पैसे जमा किए और फाइनलाइज आइडिया, यानी अब उन्हें उसको इम्प्लीमेंट कर दिया बेसिकली, ठीक है। अब आता है सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। देखो यहाँ पे सिंपल आप इमेज से समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। देखो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, ओल्ड प्रॉब्लम इन डेली टैक्सेस। लेकिन आज देखो एक क्लिक पे, है ना, कुछ मिनट में अगर आपके, है ना, आ जाता है टैक्सी, और कितना बेनिफिट होता है आपको। सोचो आप जरा एक बार सोचो, आपकी प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व हुई कि नहीं हुई, आप ये बताओ। लुक फॉर प्रॉब्लम पीपल फेस इन देयर डेली लाइफ। डेली ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, सोचो आप। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वही एग्जाम्पल है, उबर सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग टैक्सी ईजी। टैक्सी को फाइंड करना बहुत ही ईजी हो गया कि नहीं हो गया, बताओ आप। दूसरा, फॉलो योर पैशन। मैंने क्या बताया, आप क्या किए अभी, आप बताओ क्या किए अभी। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, तो भाई क्यों जाओगे उसमें, पहले ये बताओ आप। आपका फॉलो योर पैशन मतलब क्या, कि अगर आपका उसमें पैशन है तभी आप उसमें जाओ। अगर आपको डॉक्टर बनना है फॉर एग्जांपल, तो डॉक्टर में फील्ड में जाओ ना, नीट दो ना। तो चूज एन आइडिया दैट अलाइन यू विथ योर इंटरेस्ट इन स्किल। अब वैसे आइडिया को चूज करो जो कि आपके स्किल के साथ मैच कर रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू लव बेकिंग, कंसिडर स्टार्टिंग अ बेकरी शॉप। अगर आपको बेकरी पसंद है, बेकिंग पसंद है, तो आप शॉप खोल लो ना, बनाओ मस्त मस्त चीज़, लोगों को प्रोवाइड करो, आप भी मज़े में, लोग भी मज़े में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप अपने पैशन को देखें, आपका जिसमें पैशन है आप उसमें जाएं, ठीक है। लोगों को कहने पे नहीं जाएं कि मतलब हर चीज़ मतलब यही है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही चीज़ करना चाहिए ज़िंदगी में भी, ठीक है। वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ लोग भाग रहे हैं, ठीक है। तीसरा, रिसर्च मार्केट। हम लोगों ने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, हम लोगों ने पैशन भी देख लिया। अब हम लोग मार्केट में रिसर्च करेंगे कि जो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और हम अपना पैशन जो देखें, अब हम मार्केट में रिसर्च कर रहे हैं कि पार्टिकुलर मार्केट में उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, या उस मार्केट में अल्टरनेट सॉल्यूशन या और भी सॉल्यूशन है कि नहीं है इस तरीके के। देखो यहाँ पे क्या, चेक इफ दियर डिमांड फॉर योर आइडिया। क्या आपने जो सोचा है क्या उसकी डिमांड है। चलो आपने सोच लिया कि हम एक ऐप बनाते हैं और लोगों को बहुत ही ईजी में आप टैक्सी प्रोवाइड कर दोगे फॉर एग्जाम्पल, आपका पैशन भी था, लेकिन क्या आपका डिमांड है, क्या लोग चाहते हैं कि लोग उसी में ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो आप मार्केट रिसर्च के, नहीं, लोग चाहते हैं कि ऐसा इनोवेशन आए जो उनको हेल्प करे। तो आपने मार्केट को रिसर्च किया, ठीक है। एग्जाम्पल,
बिफोर ओपनिंग अ कॉफ़ी शॉप एनालाइज हाउ मेनी कॉफ़ी शॉप आर इन द एरिया एंड इफ देयर रूम फॉर अनदर। आप अगर कॉफ़ी का शॉप ओपन करना चाहते हो तो आप देखो ना, मार्केट में मान लो पहले से ही 5-6 लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्यों खोलोगे यार, बताओ। आप अच्छा से अच्छा खोलो भाई, क्यों खोलोगे पहले ये बताओ। है वहाँ पे शॉप, आप कुछ अलग करो ना, मार्केट में रिसर्च करो ना, क्या आपका डिमांड है उस चीज़ का। ठीक है, तो मार्केट को रिसर्च करने के बाद ही वो काम करना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल समझ जाओ, आप एक ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे लोग, जहाँ पे सिर्फ, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप एक ऐसे शहर में चले गए और जो कि जितने भी वहाँ के बंदे हैं ना वो सब गेमर है, सब गेमर है, तगड़े वाले गेमर है। वो जो लैपटॉप यूज़ करते हैं ना, गेमिंग लैपटॉप यूज़ करते हैं। अब वहाँ पे जाकर के ना बिजनेस लैपटॉप प्रोवाइड कर रही हो, थोड़ा सोचो, आपने मार्केट को रिसर्च ही नहीं किया भाई, वहाँ पे नीड ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है बिजनेस लैपटॉप की। बिजनेस लैपटॉप की डिमांड कहाँ है, ऑफिस वाले बंदे की, ऑफिस वाले बंदे को। और गेमिंग लैपटॉप की डिमांड कहाँ पे है, गेमर्स को। तो मार्केट को रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, जिम वाले बंदे को आप क्या प्रोवाइड करोगे बताओ। जिम वाले बंदे को आप हेल्दी प्रोटीन वगैरह प्रोवाइड करोगे, जूस प्रोवाइड करोगे, है ना। ठीक है, फास्ट फूड तो प्रोवाइड नहीं करोगे। तो मार्केट को समझना है, मार्केट को रिसर्च करना है। जब हम लोग मार्केट को रिसर्च कर लेंगे, सब चीज़ हम लोग कर लेंगे, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, पैशन को भी देख लिए, मार्केट को भी रिसर्च कर लिए। अब हम लोग पैसा देखेंगे, भाई मेरे पास पैसे भी है कि नहीं है। बिंग्स विद आइडिया दैट डोंट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो क्या आप उस जो आपका जो थाउट है, जो आपने सोचा, क्या आप उसको छोड़ दोगे, सोचो आप। नहीं, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में एक बार में तो होती नहीं है। आप शुरुआत तो करो धीरे से, छोटे से शुरुआत करो और धीरे 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 करते 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 अपने बिजनेस को बढ़ाओ। एग्जाम्पल, फ्रीलांसिंग करो, आप कुछ पैसे कमाओ, हैंडमेड प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचो जिससे आपका कॉस्ट शुरू में कम लगे, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करो, कम पैसे लगेंगे आपको। और जब ये सब चीज़ हो जाएगा तब फिर आपका जो एम है आप उसको बूस्टअप करो ना। तो इस तरीके से बिजनेस चलता है। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक, मतलब जो सब टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा जो सेकेंड सब टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, प्रोडक्ट आइडिया सिलेक्शन। अब बात आता है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे, कि कौन से प्रोडक्ट की नीड्स, या फॉर एग्जाम्पल बेसिकली सिंपल इतना समझो कि कैसे हम लोग प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे, उसका आइडिया लेना है कौन से प्रोडक्ट को। वंस यू हैव अ बिजनेस आइडिया, अब आपके पास बिजनेस आइडिया टोटली हो गया है, आपने पढ़ लिया बिजनेस आइडिया पहले टॉपिक में। द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द राइट प्रोडक्ट। और जो सेकेंड स्टेप है जो कि प्रोडक्ट आइडिया सिलेक्शन है, ये राइट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना। कैसे सेलेक्ट करेंगे देखते हैं। देखो 3 चीज़ इसमें होती है, कस्टमर्स नीड्स, कस्टमर की ज़रूरत, मार्केट ट्रेंड्स, तीसरा योर स्किल, आपका स्किल भी होना चाहिए। तो ये तीनों को जब कॉम्बिनेशन मिलाते हैं तो अभी जाके आइडियल प्रोडक्ट आइडिया बनता है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो क्या है रियल लाइफ एग्जांपल, यहाँ पे अगर देखा जाए तो टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार कंबाइन कस्टमर नीड्स, कस्टमर के नीड्स को देखो वो कंबाइन कर रहा है। कस्टमर का नीड क्या था, तो भाई इको फ्रेंडली कार हमें चाहिए। मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में जो ट्रेंड्स है वो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, कस्टमर के नीड्स को देखा, इको फ्रेंडली चाहिए तो चलो भाई इको फ्रेंडली कार बनाते हैं। उन्होंने मार्केट ट्रेंड्स को देखा कि भाई सबको इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए, उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऐड किया। और उनका स्किल, उनको स्किल भी तो जो कि मैंने आपको बताया था ना, पैशन, स्किल, उनका स्किल भी था, अपना उन्होंने स्किल भी लगाया, है ना। तब जाके एक राइट प्रोडक्ट में चूज़ किया उन्होंने, इलेक्ट्रिक कार टेस्ला, आप लोग सुनते ही होंगे, है ना, कितना फेमस है। तो जो इसमें पहला जो था यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूनिक करो आप, यूनिक मतलब कोई एक यूनिक सा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करो। व्हाट्स मेक योर प्रोडक्ट डिफरेंट, क्या आपका प्रोडक्ट डिफरेंट बनाता है सभी से। एग्जाम्पल, टेस्ला यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इज इलेक्ट्रिक कार विथ हाई परफॉर्मेंस। टेस्ला का जो कार है, इलेक्ट्रिक कार है, कितना हाई परफॉर्मेंस है, सोचो।
तो उन्होंने क्या किया, बेसिकली यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूएसपी का यूज़ किया, यानी उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि यूनिक था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टारगेट ऑडियंस, अब ऑडियंस को टारगेट करना है, यानी आइडेंटिफाई हु विल बाय योर प्रोडक्ट। अब जो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि अब आप वैसे जगह पे गए जहाँ पे, जैसे एग्जांपल ही यहाँ पे देख लो ना, एक गेमर लैपटॉप टारगेट गेमर्स। अगर आप गेमिंग लैपटॉप बनाते हो तो आप कौन से बंदे को टारगेट करोगे। आप अगर एड्स चलाते हो गूगल एड्स पे, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ टॉपिक को, अगर आप एड्स के बारे में जानते होंगे, गूगल एड्स, मेटा एड्स, है ना, तो अगर आप एड्स चला रहे हो तो आप कौन से बंदे को आप अपना गेमिंग लैपटॉप का जो एड्स है वो दिखाओगे। क्या आप बच्चे को दिखाओगे 7-8 साल के? नहीं, आप दिखाओगे नौजवान को, मतलब जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, है ना, जो गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। आप बूढ़े लोग को भी नहीं दिखाओगे, है ना। तो आप वैसे बंदे को टारगेट करोगे जो कि गेमिंग, यानी जो कि गेमर्स है, ठीक है। फीजिबिलिटी, कैन यू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद अवेलेबल रिसोर्सेज। क्या आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पा रहे हो विद अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे। क्वेश्चन है, सुनो, कैन यू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद अवेलेबल रिसोर्स। एग्जाम्पल से समझो, स्टार्टिंग स्मार्टफोन कंपनी रिक्वायर हाई इन्वेस्टमेंट बट मेकिंग फ़ोन के ईजियर। अगर आपके पास शुरू में पैसा कम है, या आप सोच रहे हो फ़ोन से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप करने का, तो अगर आपके पास हाई इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप कंपनी क्यों खोलोगे भाई? मत खोलो। आप देखो मार्केट में, देखो फ़ोन तो बन ही रहे हैं, तो आप फ़ोन किस बना दो, कितना आसान है। तो फिजिबिलिटी लाओ, कैन यू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट विद अवेलेबल रिसोर्स। जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, आप उससे प्रोडक्ट को क्या करो, प्रोड्यूस करो, ठीक है। अब हमारा तीसरा सब टॉपिक है द अडॉप्शन प्रोसेस। द अडॉप्शन प्रोसेस एक्सप्लेन हाउ कस्टमर एक्सेप्ट एंड स्टार्ट यूजिंग अ न्यू प्रोडक्ट। यानी जो कस्टमर है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को कैसे एक्सेप्ट करेगा। वो जो नया प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो कस्टमर उस पर कैसे बिलीव लाएगा कि भाई नया प्रोडक्ट है, भाई कैसा होगा, नहीं होगा। आप भी अगर कोई नया प्रोडक्ट आता होगा मार्केट में, आप भी सोचते होगे भाई कैसा है, पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, है ना। तो यहाँ पे कुछ 5 स्टेज है जो कंपनी यूज़ करती है। पहला अवेयरनेस, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा इवैल्यूएशन, चौथा ट्रायल, 5 अडॉप्शन। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग इन सब के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैंने इस नोट्स को ज़्यादा लॉन्ग या लेंदी नहीं बनाया या पूरा थ्योरेटिकल नहीं बनाया, क्योंकि ये सब्जेक्ट वैसे भी बोरिंग लगता होगा शायद आप लोगों को, है ना, कि पूरा थ्योरी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मैंने ज़्यादा कोशिश किया है कि टू द पॉइंट बताऊँ विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल, है ना, ताकि आप एग्ज़ाम में सही तरीके से लिख पाओ। रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर देखें, फ्री सैम्पल्स हेल्प कस्टमर मूव फ्रॉम ट्रायल टू अडॉप्शन। सोचो ना, रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचो ना। आप अगर किसी शॉप पे गए, कॉफ़ी शॉप पे, नया कॉफ़ी शॉप खुला है फॉर एग्जाम्पल, सर जैसे आप जाते होगे मॉल में जाते होगे, वैसे मैंने देखा है मॉल में गए हैं, वहाँ पे एक, या मॉल छोड़ो, मीना बाज़ार में या मेला में, है ना, कभी आप गए होगे या महोत्सव में गए होगे, तो वहाँ पे अचार यानी पिकल्स का शॉप एक वो होगा, है ना, काउंटर होगा। अब बताओ यार, इतना सारा पिकल्स है, अब कोई कस्टमर ले ही नहीं रहा है। तो देखो बंदे ने क्या किया, फ्री सैंपल्स लोगों को प्रोवाइड किया। जब उन्होंने फ्री सैंपल्स लोगों को प्रोवाइड किया, भाई लोगों ने बोला यार ये तो बहुत अच्छा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, देखो खरीद रहे हैं ना। तो हम लोग क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं कि लोग उस नया प्रोडक्ट को, क्योंकि देखो ना वो नया प्रोडक्ट था ना, तो कस्टमर उस पर कैसे बिलीव करे, भाई कैसा होगा, टेस्ट अच्छा होगा, नहीं होगा, मेरा पैसा तो वेस्ट नहीं होगा। तो बिजनेसमैन ने कितना अच्छा दिमाग लगाया कि फ्री सैंपल, ठीक है। चलो, पहला अवेयरनेस। क्या आप करोगे, अवेयर करोगे, यानी कस्टमर लर्न अबाउट द प्रोडक्ट थ्रू एड्स। आप एड्स वगैरह चलाओ ताकि पहले कस्टमर देखो तो भाई क्या प्रोडक्ट आप बेच रही हो, उस प्रोडक्ट के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन लिखो, वो प्रोडक्ट क्या है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका क्या बेनिफिट है, कहाँ से ओरिजिन है, एक्सेट्रा, जो भी डिटेल है,
जिससे कि कस्टमर अवेयर हो सके आपके न्यू प्रोडक्ट से, ठीक है। चलो दूसरा, इंटरेस्ट। जब कस्टमर को आप एड्स दिखाओगे ना, तब उसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। आपने देखा होगा जब आप इंस्टा वगैरह चलाते होगे, जब आप फेसबुक चलाते होगे, तो उस पर अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो उस पर मतलब कुछ क्लॉथ वगैरह आते होंगे, साड़ी वगैरह या ड्रेसअप आते होंगे। तो देखो पहला तो वो था ना एड्स चलाना, इंटरेस्ट आया ना, उनको आया इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आया तो वो क्या करेंगे, बताओ, आप बताओ कमेंट्स में। वो क्या करेंगे, वो उस एड्स पे क्लिक करेंगे, और वो जो बेसिकली पीछे का वो तो गूगल एड्स का ये कहानी है। तो बेसिकली उस एड्स पे क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्टली वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। देखो कस्टमर को जब इंटरेस्ट आया, कस्टमर उसके बारे में पढ़ा, तो कहाँ चला गया, वेबसाइट पे चला गया, और उसके बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा और उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। इवैल्यूएशन। अब जब कस्टमर आपके वेबसाइट पे चला गया, अब वहाँ पे आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बहुत सारी चीज़ें देख रहा है, लेकिन अब वो इवैल्यूएशन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लैपटॉप ख़रीदना है तो मैं 2 से 3 जगह इवैल्यूएट करूँगा कि भाई फ्लिपकार्ट पे इतना सस्ता दे रहा है, अमेज़ॉन पे महंगा दे रहा है, कुछ प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पे महंगा दे रहा है, अमेज़ॉन पे सस्ता दे रहा है। मैंने बेसिक एग्जांपल लिया आप समझाने के लिए। यानी अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग रेंज होते हैं, आपने देखा होगा, है ना। आप खुद भी आप लोकली एग्जांपल हो ना, कि आप क्या करते होगे, अब आप मार्केट में नहीं जाते हो, भाई मार्केट में महंगा सामान मिलता है, आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, इवैल्यूएशन ही तो कर रहे हो ना, कंपेयर ही तो कर रहे हो ना, प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हो, है ना। कंपेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो कि मुझे ऑनलाइन सस्ता मिल पा रहा है, यहाँ महंगा मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इवैल्यूएशन। चौथा, अब हम लोग चौथा देखेंगे ट्रायल, ठीक है। देखो अब हम लोग सब चीज़ समझ गए हैं, हमें इंटरेस्ट भी आ गया उस प्रोडक्ट के ऊपर, और वो सस्ता भी है, ठीक है। मैंने सब चीज़ कंपेयर कर लिया, हर कुछ मैंने देख लिया, जैसा कि अभी हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे मन में ये संकोच है या डाउट है कि यार क्या वो प्रोडक्ट सच में अच्छा होगा, क्या वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अभी भी अच्छी होगी। तो कितना अच्छा होता, सोचो आप लोग, कितना अच्छा होता कि वो कंपनी आपको फ्री सैंपल प्रोवाइड करती। सोचो आप लोग, कितना बेनिफिट होता ना कि आप फ्री सैंपल आप ट्राई करते, और आपको वो प्रोडक्ट अगर अच्छा लगता तो आपको ख़रीद लेते, इससे आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होता। सोचो कितना अच्छा होता ना। तो देखो कई बार कितनी बड़ी कंपनी या अच्छी कंपनी जो है ना, या जिन लोगों को बिज़नेस है, अगर वो चाहते प्रमोट करना, तो कई बार आप लोग देखे होंगे जब वो नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो मार्केट में लाते हैं, तो लेकिन कुछ लोग लेता नहीं है, ट्रस्ट नहीं रहता है कि यार ये प्रोडक्ट कैसा है, तो वो लोग दिमाग लगाते हैं ना कि फ्री सैंपल प्रोवाइड करें। इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या, जब आप शॉप पे जाते होगे ना, आप शैम्पू ख़रीदते हो, ठीक है। तो कई बार आप देखे होगे शैम्पू के साथ आपको छोटा सा कंडीशनर फ्री मिलता है। कभी गौर किया क्यों फ्री मिलता है? क्योंकि कंपनी को मालूम है कि आप शैम्पू चलो ख़रीदते ही हो, अब उसको पता है आप शैम्पू ख़रीदते हो, लेकिन उसके साथ कंडीशनर भी फ्री दे दिया। भाई क्यों? क्योंकि कंपनी ने चलो कंडीशनर का भी काम स्टार्ट किया है, कंडीशनर बनाना स्टार्ट किया है चलो इस बार से, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। लोगों को इतना तो ट्रस्ट है कि वो शैम्पू तो अच्छा बनाती है, लेकिन कंडीशनर का नहीं पता, कंडीशनर वो लोग कहीं और यूज़ करते थे। लेकिन कंपनी ने क्या बोला कि लो आप फ्री में ही लो तुम। जब कस्टमर ने लिया शैम्पू, शैम्पू तो ले रही थी कस्टमर लोग, तो जब शैम्पू लिया तो कंडीशनर फ्री दी कंपनी ने। जब कस्टमर को वो चीज़ फ्री में मिला तो कस्टमर ने यूज़ किया, और कस्टमर ने देखा यार ये तो कितना अच्छा कंडीशनर है यार, हम लोग तो इसको समझ ही नहीं रहते कि अच्छी कंपनी, मतलब अच्छी चीज, ये कंपनी ये भी अच्छा प्रोडक्ट बनाती होगी। तो देखो कंपनी का स्ट्रैटेजी देखो, कंपनी को, लोगों को कितना ट्रस्ट हो गया कि यार ये शैम्पू भी तो अच्छा बनाती ही थी, इसके साथ साथ कंडीशनर भी अच्छा बना रही है। कई बार आपने एग्जाम्पल देखा होगा कि आपको 1 किलो जब आप चावल ले रहे हो तो उसके साथ आपको कुछ और फ्री मिल रहा है, शैम्पू फ्री मिल रहा है, तेल फ्री मिल रहा है, साबुन फ्री मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, न्यू प्रोडक्ट को लोगों तक जागरूक करना कि वो भी प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, और वो भी अच्छी क्वालिटी का बना रही है, ठीक है। पाँचवा, जब सब चीज़ हो गया, जब आपको भरोसा भी हो गया, तो आप क्या करोगे, फाइनली आप उस प्रोडक्ट को ख़रीद लोगे, दे डिसाइड टू बाई इट रेगुलरली, ठीक है। अब जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है प्रोडक्ट इनोवेशन। इनोवेशन इज़ की टू स्टेइंग कम्पिटिटिव। देयर आर 2 टाइप ऑफ इनोवेशन।
देखिए, इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन मतलब होता है कि आप मार्केट में, ठीक है, आप मार्केट में आ गए, लेकिन क्या मार्केट में क्या कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा क्या? बताओ, क्या मार्केट में कोई दूसरा बंदा नहीं आएगा क्या? बताओ। तो मार्केट में आपको क्या रहना है? कम्पिटिटिव रहना है। जैसे आज के टाइम में देखो ना कि सब लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं ना कि ज़रूरी एक नहीं है कि पढ़ाई ख़त्म हो गई है, आप नया चीज़ सीख रहे हो, स्किल सीख रहे हो, अपने आप को बूस्ट कर रहे हो। जो 10 साल पहले चलती थी वो आज नहीं चल रही है, आज नया टेक्नोलॉजी आ गया है। तो दो तरीके का इनोवेशन होता है, इंक्रीमेंटल इनोवेशन और डिसरप्टिव इनोवेशन। इंक्रीमेंटल इनोवेशन क्या होता है? स्मॉल इम्प्रूवमेंट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जैसे कि आप अपने ऊपर करते हो, ना, आप थोड़ा 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 पढ़ के पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, है ना। और आपके पास जब देखते हो कि आप बहुत दिन बाद आप देखते हो अपने अंदर चेंजेस। सिंपल सा एग्जांपल अगर लो, अगर आप डेली एक्सरसाइज करो थोड़ी थोड़ी देर, तो आप एक दिन देखोगे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो यही होता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन, स्मॉल इम्प्रूवमेंट, छोटा सा इम्प्रूवमेंट टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, न्यू आईफोन मॉडल डैट विथ बेटर कैमरा। हम इसको अभी फिगर की मदद से एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से समझेंगे। डिस्रप्टिव इनोवेशन में क्या है? कम्प्लीटली चेंज अप मार्केट, यानी मार्केट को चेंज कर दो। बोलते हैं ना, जज्बात बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया, है ना। कैसे बदल गया? मतलब आप, कैसे मैं एग्जांपल दूं इसका, कि इसका एग्जांपल क्या होगा? हाँ, कभी बच्चे को आप देखे होंगे कि वो बहुत रोता था, बहुत रोता था, और अचानक से जो है ना वो शांत हो गया, मतलब अब शांत रहने लगा। यानी मतलब पूरा का पूरा पलट ही गया वो बच्चा। मतलब सोचो कि मतलब जो बच्चा बहुत रोता था, अचानक से आप कह रहे हो यार ये इतना शांत कैसे हो गया? तो कम्प्लीटली चेंज कर देना मार्केट को, तो उसको बोलते हैं डिस्रप्टिव इनोवेशन। एग्जाम्पल में अगर देखें तो नेटफ्लिक्स रिप्लेसिंग डीवीडी विथ स्ट्रीमिंग। इसको एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझेंगे, फिगर की मदद से, लेकिन आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि नेटफ्लिक्स ने क्या किया। नेटफ्लिक्स ने किया कि डीवीडी को पूरा का पूरा चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? स्ट्रीमिंग में चेंज कर दिया। ठीक है। देखो, पहला हमने बताया था ना इंक्रीमेंटल इनोवेशन, छोटी छोटी चेंजेस। पहले क्या आती थी कि एक कैमरा, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, फिर इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट, कर करके कर करके कर करके कर करके आज देखो ना कहाँ पे आईफोन है, कहाँ है आईफोन आज, है ना। तो इम्प्रूवमेंट देखो, इम्प्रूवमेंट, छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट, और आज देखो कितनी बड़ी कंपनी है, कितने अच्छे अच्छे फ़ोन बनाने लगी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल इनोवेशन। डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन का मैंने बताया था ना कि पूरा का पूरा कहानी बदल देना, है ना। पहले जो डीवीडी बनाती थी, या पहले जो डीवीडी था, उसको किस में चेंज कर दिया? पूरा का पूरा कहानी चेंज हो गया। हम लोग पहले डीवीडी का यूज़ करते थे। अगर आपके पापा देखते होंगे, डीवीडी आपके घर में होगा शायद, आप अगर देखो घर में, आज शायद ही किसी के घर में होगा, लेकिन मे बी किसी घर में होगा। मेरे घर में तो था, मैंने देखा भी है डीवीडी। लेकिन आज देखो, आज मे बी किसी के घर में होगा, लेकिन आज कौन डीवीडी के बारे में बात करता है? आज तो सब स्ट्रीम, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, सब यही चलता है, ये जियो सिनेमा। ठीक है। तो ये पाँचवा टॉपिक है, हम लोग पहुँच चुके हैं पाँचवें टॉपिक पे, और इस टॉपिक का जो नाम है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। देखो, टॉपिक से ही समझो क्या है टॉपिक, जिससे आंसर बनाने में या लिखने में उसको बहुत आसानी मिलेगा आपको। प्रोडक्शन प्लानिंग, जो चीज़ आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, उसका प्लानिंग करो। एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, उसको जो डेवलप करोगे तो स्ट्रैटेजी बनाओ। समझे कि नहीं समझे? कोई प्रोडक्ट है, आप उसको बनाना चाह रहे हो, तो पहले प्लानिंग करोगे ना। जैसे आपको बिरयानी बनाना है तो पहले प्लानिंग करोगे, स्ट्रैटेजी बनाओगे आप, हमको ये लाना है, ये लाना है, ऐसे ऐसे करना है। तो यही चीज़ है, इसी अपनी भाषा में लिखना है इसको। प्रोडक्शन प्लानिंग इंश्योर योर प्रोडक्ट इज डेवलप एफिशिएंसी हेयर द प्रोसेस। आप क्यों प्लानिंग करते हो? कभी आपने सोचा? आप प्लानिंग इसीलिए करते हो, अगर आप प्लानिंग कर लोगे कि मुझे ये सामान लाना है और इस तरीके से ऐसे ऐसे बनाना है, तो जब आप प्लानिंग कर लोगे ना तो अच्छा प्रोडक्ट बनता है। आप प्लानिंग किए नहीं, सब सामान लाए, अब बस बना दीजिए। लेकिन जब प्लानिंग की तरह आप पढ़ोगे भी, आप पढ़ाई भी करोगे, तो जब आप प्लानिंग के साथ पढ़ोगे तो आप अच्छा पढ़ोगे। बस ऐसे जब मन किया बैठ गए तो नहीं हो पाता है वैसे, है ना। ठीक है, टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो इसमें जो है 5 टॉपिक है, 5 प्रोसेस है। पहला, डिज़ाइन द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी, मतलब छोटा सा इमेज भी डाला है, पेंसिल जैसे आप समझ सकते हो। पहले आप डिज़ाइन करो। सोर्स रॉ मटेरियल, आप फिर उस सामान को खरीदो, है ना। जो जैसे मान लो आपको कोई चीज़ बनाना है,
तो आप पहले डिज़ाइन कर लिए। अब उस चीज़ को बनाने के लिए आपको कोई सामान चाहिए होगा ना, जैसे आपको मान लो कुछ बनाना है, ठीक है, जैसे फ़ोन बनाना है, आपकी कंपनी है, तो आप क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे उस फ़ोन का, ठीक है, डिज़ाइन आपका बन गया, लेकिन उस प्रोडक्ट में सामान तो चाहिए होगा, तो आप क्या करोगे, सामान अलग अलग देश से मंगाओगे, या तो आप खुद बनाओगे आप अपनी कंपनी में, है ना। तो यहाँ पे सोर्स रॉ मटेरियल हो गया। जब वो सामान आपके ऊपर आ गया, सामान आपके पास आ गया, तो आप क्या करोगे, उसको सेटअप करोगे, सबको इंटीग्रेट करोगे एक साथ, तो सेटअप प्रोडक्शन, है ना। फिर क्या करोगे, टेस्ट द प्रोडक्ट। जब आपका प्रोडक्ट बन जाता है तब आप उसको टेस्ट करोगे, भाई वो सही बना है नहीं बना है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें। और जब सब सब चीज़ हो गया तो आप उसको क्या करोगे, लॉन्च कर दोगे, है ना। बूम, सारा ये क्या है, रॉकेट लॉन्च कर दोगे, ठीक है। एक छोड़, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल में उन्होंने वही बताया कि जैसे एप्पल कंपनी प्रोडक्शन करती है तो प्लानिंग करती है सबसे पहले, ताकि वो अच्छी क्वालिटी का आईफोन बना सके, ठीक है। सबसे पहला जो प्रोसेस था वो था डिज़ाइन द प्रोडक्ट। मैंने आपको बता दिया, आप समझ भी चुके हो क्योंकि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़े हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप पढ़े हो, चैप्टर नंबर 1 में आप देखिए थे डिज़ाइन क्या होता है। ब्लूप्रिंट बनाना, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, ब्लूप्रिंट बनाया है ना। सोर्स मटेरियल देखो, अलग अलग कंपनी से देखो मटेरियल आ रहा है ना, या तो खुद कंपनी बना ले, या तो अलग अलग कंपनी से मंगा ले। जैसा कि आप देखते होगे आईफोन कुछ कुछ सामान जो स्क्रीन वगैरह कहीं और से मंगवाती है, ठीक है। जब सब सामान आ जाती है, देखो यहाँ पे फैक्ट्री में क्या हो रही है, फैक्ट्री में अब वो सब असेंबल हो रही है, सब की क्या हो रही है, असेंबल हो रही है। टेस्ट, जब सब चीज़ होगी, आप देखो टेस्ट हो रहा है ना कि भाई सब चीज़ सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है ना। लॉन्च हो गया ना, आप सब चीज़ तो हो गया, आप लॉन्च कर दो ना, लॉन्च द प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूस इट टू मार्केट, मार्केट में आप इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट टॉपिक, न्यू प्रोडक्ट आइडिया। अब सब चीज़ हो गया, लेकिन जब आप न्यू प्रोडक्ट आइडिया जैसे कैसे करोगे, मतलब जैसे आपको नया प्रोडक्ट आपको लाना है, नया प्रोडक्ट जो मार्केट में है ही नहीं, कैसे उसका आइडिया लोगे। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट आइडिया टाइपिकली फॉलो साइकिल विथ 4 की स्टेप्स। 4 की स्टेप है, जब आप उसको फॉलो करोगे तभी आप बेहतर तरीके से एक नया प्रोडक्ट का आइडिया आप सोच सकते हो, मार्केट में ला सकते हो, है ना, ठीक है। पहला इसमें क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, दूसरा है प्रोटोटाइपिंग, तीसरा है फीडबैक, चौथा है फाइनल प्रोडक्ट। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो ये बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। डेसन, सर डेसन फाउंडर जेम्स डॉसन, डेसन के जो फाउंडर है जेम्स डॉसन है, वेंट थ्रू 5127 प्रोटोटाइप्स ओवर 5 ईयर। देखो 5 साल में 5127 प्रोटोटाइप उन्होंने बनाए, 5127 प्रोटोटाइप बनाए। और आज हम लोग यार 2 बार कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है ना, तो उसे यार सोचते हैं कि हम लोग से हो ही नहीं पाएगा। सोचो, यही तो सोचते हैं ना, टेस्ट लेके बैठ जाते हैं। लेकिन वो लोग कितने मतलब, सोचो कितने मतलब तगड़े लोग होते थे, कितना पेशेंस होता था उन लोगों को, है ना। 5 साल तक, मतलब 5 साल तक सोचो कितना, मतलब काश कि हम लोग भी उन लोगों की तरफ होते हैं, सोचो कितना मज़ा आता है ना। तो 5 साल तक वो 5127 प्रोटोटाइप बनाए बिफोर फाइनलाइजिंग द फर्स्ट बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। पहला बैगलेस वैक्यूम क्लीनर उन्होंने बनाया 5 साल में, 5127 प्रोटोटाइप के बाद। सोचो, इसको हम लोग एक कहानी की मदद से समझेंगे, ठीक है। तो इस कहानी को समझने से पहले हम थोड़ा टॉपिक को देख लेते हैं, ठीक है। तो जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, मतलब पहला जो वो प्रोसेस है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में अगर देखा जाए तो क्या होता है, दिस इज़ द इनिशियल स्टेज वेयर आइडियाज़ आर जनरेटेड बेस्ड ऑन मार्केट नीड्स, कस्टमर पेन पॉइंट और इनोवेटिव कंसेप्ट। ए टीम कम टुगेदर टू डिस्कस एंड प्रपोज वेरियस आइडियाज़ विदाउट एनी इमीडिएट जजमेंट और फिल्टरिंग। देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो नया प्रोडक्ट लाना है आपको, मार्केट में है ही नहीं वो चीज़, आपको मार्केट में लाना है। तो आप क्या करो ना, आप टीम बैठाओ सबसे पहले और कुछ बात करो, ऐसे ही बात करो, नॉर्मली बात करो, और कोई जल्दबाजी नहीं है देने की, और इसमें टाइम लेना है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाती है ये,
टाइम लेना है, लोगों को देखना है, मार्केट को देखना है ना, आसपास के इलाके को देखना है ना, फिर सोचना है। यहाँ पे देखो एक बल्ब है ना, इमेजिन करना है, सोचना है, कुछ कंसेप्ट निकालना है और जल्दीबाजी नहीं करना है इसमें, क्योंकि आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लाने जा रहे हो, बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो आप, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। तो आप इस तो पहला क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप मतलब दिमाग लगाओ, क्या है प्रोडक्ट, क्या इनोवेशन है, क्या नई चीज़ मैं लाऊँ, क्या नई चीज़ लाऊँ। कोई बंदा सोचा होगा ना एआई, तभी तो आया ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, शायद 2001 में, देखो आज एड्स चलते हैं ना गूगल पे, एड्स वगैरह चलते हैं ना, आज एड्स चल रहे हैं, पता है 2000 ये कंसेप्ट कब से शुरू हुआ, सोचो कुछ सालों से शुरू हुआ है मार्केट में एड्स चलना, मतलब यूट्यूब पे एड्स चलना, गूगल पे एड, फेसबुक पे एड्स चलना। लेकिन 2002 में या शायद 2003 में गूगल ने इस बात को समझ लिया था, इस बात को समझ लिया था कि आने वाले वक्त में लोग इसका यूज़ करेंगे, है ना। तो उन लोगों ने काम करना शुरू किया और उन लोगों ने लाया मार्केट में गूगल एड्स, जो आप लोग आज यूज़ करते होगे शायद अपने मार्केट को बूस्ट करने के लिए। खैर वो तो बात की बात थी। यहाँ पे मेन मोटिव यही था ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब कि आप सोचो, आप बैठाओ टीम को, बातें करो उनसे, है ना, सोचो और इमीडिएट जजमेंट मत लो, थोड़ा फिल्टर करते रहो, मार्केट को देखते रहो, ठीक है। इसमें सोचना है बस, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ कर लेते हो ना, तब आप उसका एक प्रोटोटाइप बनाओ। प्रोटोटाइप बनाने का बेनिफिट ये होगा, क्योंकि देखो आप डायरेक्ट वो प्रोडक्ट बनाओगे तो मे भी हो सकता है फेलियर हो जाओ, तो जो कॉस्टिंग होगी वो बहुत ज़्यादा आपका लॉस हो जाएगा। तो प्रोटोटाइप बनाओ जिससे आपको कॉस्टिंग थोड़ा कम लगेगा और एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि जो आपने सोचा है वो सही तरीके से काम कर रहा है या वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो प्रोटोटाइपिंग क्या है, प्रोमाइजिंग आइडियाज़ फ्रॉम द ब्रेन स्टॉर्मिंग स्टेज आर ट्यून इंटू प्रोटोटाइप एयरली मॉडल्स और सैम्पल ऑफ द प्रोडक्ट। वही है ना कि सैम्पल मैंने बना लिया। जैसे कोई बड़ी कंपनी अगर कोई कार बनाना चाहती है तो पहले उसका प्रोटोटाइप बनाती है, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो नई कार बना देगी तो सोचो 5-6 करोड़ की अगर वो कार बना देगी नहीं, और उसको अगर टेस्ट करती है, लॉस होगा कि नहीं होगा, पहले आप सोचो उसको। तो वो एक प्रोटोटाइप बनाती है जिसका कॉस्टिंग उसको कम होता है और उसके ऊपर वो टेस्ट करती है, उसको पहले देखती है कि ये सही बना है कि नहीं बना है। जब वो फाइनलाइज हो जाता है तब वो नई प्रोडक्ट को बनाती है, फाइनल प्रोडक्ट को बनाती है। दिस स्टेज ऑफ्टन इन्वॉल्व 3D प्रिंटर। इसमें 3D प्रिंटर का इन्वॉल्व है, क्योंकि आप उसी से आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में कैसा दिखेगा, ठीक है। और मैनुअली क्राफ्टिंग टू क्रिएट अ टेंजिबल वर्जन ऑफ द आइडिया, या तो आप मैनुअली आप क्राफ्टिंग कर सकते हो तो वो भी करो, है ना, जो आप जिसको छू सकते हो, है ना, ठीक है। फीडबैक, जब आपका देखो प्रोटोटाइप बन गया, तब आप लोगों से फीडबैक लो कि यार ये जो प्रोटोटाइप है वो टेस्ट करो, तुम लोग टेस्ट करो यार, प्रोटोटाइप टेस्ट करो, मैंने ये चीज़ बनाई है, आप तुम लोग टेस्ट करो। और जब तुम लोग टेस्ट करो ना तो फिर तुम लोग फीडबैक दो कि तुम लोगों को वो कैसा लगा, वो सही लगा नहीं लगा, तुम लोगों को बेनिफिट हुआ कि नहीं बेनिफिट हुआ। दिस स्टेज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग फ्लो, गैदरिंग सजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग यूज़र एक्सपेक्टेशन। इससे क्या होगा कि जब लोगों का फीडबैक मिलेगा ना तो लोग बताएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, उसमें क्या दिक्कतें थी, क्या उसमें नई चीज़ ऐड होने वाली थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो आप फीडबैक मुझे दे सकते हैं कि यार आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, वॉइस के बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही है, या इमेज क्वालिटी नहीं है, या आपका स्पीड ज़्यादा है, या आपका स्पीड कम है, या इससे भी अच्छा क्वालिटी दो, या जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करो क्योंकि हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम आने वाले, वॉट एवर एक्सेट्रा फीडबैक आप दे सकते हो। फीडबैक देने का बेनिफिट क्या होगा मालूम है, इससे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा कि यार आप लोग मतलब एक्टिव हो, और दूसरा मुझे मोटिवेशन क्या मिलेगा कि हाँ अब मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा। अब मैं जो नया वीडियो लाऊंगा ना तो मैं वो चीज़ को टैकल करके लाऊंगा, और फिर जब मैं आपको दूंगा वो, फिर आप मुझे फीडबैक दोगे, तो इससे क्या होगा, हम भी ग्रो करेंगे, आप भी ग्रो करेंगे, ठीक है। जब फीडबैक मुझे आ जाएगा तब मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा बेस्ड ऑन द फीडबैक। इम्प्रूवमेंट आर मेड टू द प्रोटोटाइप। हम आपके फीडबैक से क्या करेंगे, अपने प्रोटोटाइप में इम्प्रूवमेंट करेंगे। यानी जो हम जो प्रोटोटाइप है फिर से हम उसको, अभी देखो अभी हम फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, हम उस प्रोटोटाइप को फिर से इम्प्रूवमेंट करेंगे और फिर से आपको देंगे, और फिर से आप उस चीज़ को यूज़ करोगे और फिर फीडबैक दोगे।
आपको फिर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम लगेगा, तब फिर हम उस चीज़ प्रोटोटाइप पे चेंज करेंगे और फिर हम आपको देंगे। और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक आप उस प्रोडक्ट को सेटिस्फाइड नहीं है, उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। सोचो ना, अभी डेसन ने क्या किया था, 5127 प्रोटोटाइप बनाए, 5127 प्रोटोटाइप, समझ रहे हो आप? आज वो कितनी बिलियन डॉलर की कंपनी है, आपको मालूम है? कभी सर्च करना गूगल पे जाके। एंड द फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट इज डेवलप, द वर्जन इज रेडी फॉर मास प्रोडक्शन एंड मार्केट लॉन्च। देखो, जब इस स्ट्रैटेजी से हम लोग काम करते हैं ना, तब जो वो जो फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है ना, वो मास प्रोडक्शन होता है, तब उसको नंबर ऑफ पीपल खरीदते हैं, और तब जो कंपनी बूस्ट करती है ना, कह नहीं सकते हम, आप देखते होगे खुद मार्केट में, ठीक है? तो मैं अब उस कहानी के ऊपर आ जाता हूँ, डेसन वैक्यूम क्लीनर की स्टोरी। देखो, पहले इस इमेज को देखते। देखो, पहले क्या प्रॉब्लम थी ना, जो वैक्यूम क्लीनर था ना, उसमें एक बैग लगा होता था, और बैग जो है ना, वो जब भर जाता था ना, फिल हो जाता था ना, तब उसको मतलब हटाना पड़ता था, चेंज करना पड़ता था, कॉस्टिंग ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा लगता था, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन देखो, और बहुत समय के बाद जो है ना, सक्शन पावर इसका कम भी हो जाता था, यानी वो खींचने की जो शक्ति है ना, कह सकते हो आप एक तरीके से, वो बहुत कम हो जाता था। लेकिन देखो देखो आज क्या हो रहा है, आज ऐसी वैक्यूम क्लीनर बन चुकी है जिसमें बैग का कंसेप्ट ही नहीं है, बैगलेस, एक बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। तो जो आप यूज़ कर रहे हो ना, उससे उसको उस पे उस पे एक लोगों ने मेहनत की है, 5 साल मेहनत की है, 5127 प्रोटोटाइप उन्होंने बनाया है, तब जाके आप उस प्रोडक्ट को यूज़ कर पा रहे हो। तो चलो कहानी सुनते हैं, ठीक है? चैप्टर तो कंप्लीट हो ही चुका है। एक ज़माने में लोग सफाई के लिए भारी भरकम और कमज़ोर वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते थे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो, राइट साइड में एक इमेज है। ये मशीन जल्दी जाम हो जाती थी और उनकी सक्शन पावर कम हो जाती थी। जेम्स टैसन, एक ब्रिटिश इंजीनियर, ने ये देखा और सोचा कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलना चाहिए। उन्होंने देखा कि लोग यार प्रॉब्लम में आ रहे हैं, लोगों को मज़ा नहीं आ रहा उसको यूज़ करने में, तो लोगों की प्रॉब्लम को उन्होंने सोचा, और उन्होंने सोचा कि यार इसका सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए। तो प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन हम लोग अब देखेंगे। तो जेम्स टैसन ने ऑब्जर्व किया कि साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल मशीन में यूज़ होती है। उन्होंने देखा कि एक टेक्नोलॉजी है, साइक्लोनिक टेक्नोलॉजी, जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती थी, इंडस्ट्री मशीन में यूज़ होती थी। वो बेसिकली उसका काम क्या था कि वो हवा में जो है ना, हवा में जो धूल जो है ना, धूल को अलग करती थी, ठीक है? यानी हवा में जो धूल होती है ना, जो पार्टिकल होते हैं, उसको वो अलग करती थी। उन्होंने सोचा क्यों ना इसी टेक्नोलॉजी को एक छोटी वैक्यूम क्लीनर में यूज़ किया जाए। सोचो उन्होंने कैसे सोचा, थिंकिंग पावर उनकी देखो आप। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस टेक्नोलॉजी को छोटे से वैक्यूम क्लीनर में यूज़ किया जाए, और उन्होंने यूज़ किया। उन्होंने 5 साल तक 5127 प्रोटोटाइप बनाए, और फाइनली एक ऐसी बैगलेस वैक्यूम क्लीनर डिज़ाइन की जो बिना रुकावट के चल सकती थी, बिना रुकावट के चल सकती थी, जिसमें कोई बैग का कंसेप्ट नहीं था। बताओ क्या लोग थे वो लोग, मतलब कमाल के लोग थे। सक्सेस अगर देखें तो बड़े वैक्यूम क्लीनर ब्रांड ने उनकी इन्वेंशन को रिजेक्ट कर दिया। देखो बड़े जो लोग होते हैं ना, जिनका ईगो पावर होती है, तो चलो खैर वो तो बात की बात है, तो रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं। पर जेम्स टैसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी डेसन कंपनी बनाई और खुद अपनी वैक्यूम क्लीनर बेचना शुरू की। भाई उनको कोई दिक्कत नहीं था भाई, उन्होंने 5 साल तक मेहनत की थी। उन्हें अपने ऊपर मतलब इतना तगड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस था ना कि कोई कंपनी अगर उन्हें रिजेक्ट कर दी ना, कोई बात नहीं यार, उनके पास स्किल है, अब उन्होंने मेहनत की है। उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और वैक्यूम क्लीनर बेचनी शुरू की। आज टेसन दुनिया की लीडिंग वैक्यूम क्लीनर कंपनी है, और आज वो चीज़ें ना बहुत सी चीज़ें बनाती है, जिसमें हाई टेक, पावरफुल और स्टाइल प्रोडक्ट मिलते हैं।
देखो ना कितनी आपको, आप देखते होगे जब आप मॉल में जाते होगे तो कितने तगड़े लेवल का मिलता है वैक्यूम क्लीनर आज। तो एक छोटी सी कहानी थी ये। और अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन कर सकते हैं, या तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं कि मतलब पैसा वैसा लगेगा, बिल्कुल फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और फाइनली आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आगे भी आपके साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।